हाय गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस कंपटीशन क्रैकर पे स्वागत है। आज एवरेज का ये थर्ड क्लास है। 2 क्लास ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आपने अगर जब नहीं देखा उस क्लास को तो प्लीज़ जा करके उसको देख लें, फिर ये क्लास और सही से समझ में आएगा। चलिए आज का क्लास यहीं पे शुरू करते हैं। आप अगर जब नए आए हुए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करके जाएं, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा और आगे वीडियो जो भी बनेंगे वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। चलिए क्लास आज का शुरू करते हैं। जैसे कि आप पहले क्वेश्चन कि 5 लगातार संख्याओं का औसत 72 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। कल क्या बताए थे आप लोगों को कि जब औसत का मतलब होता है बीच में, औसत यहां पे होंगे, अब है क्या ये लगातार संख्या है तो इसके ये बीच में होंगे। 5 संख्याएं हैं तो इधर कोई 2 संख्या होगा यहाँ पे और कोई 2 डिजिट्स 2 नंबर्स इधर होंगे। अब लगातार की बात हो रही है तो 73 होंगे, यहाँ पे 74 होंगे, यहाँ पे 71 होंगे और 70 होंगे। तो क्या कर रहे हैं, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी संख्या इस पे क्या हो गया 70, यानी कि हम लोग का यहाँ से आंसर डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो 5 अगर जब भी ध्यान में रखना है इस चीज को कि जब औसत की बात हो रही है तो वो मिडिल टर्म होता है, लास्ट टर्म होता है, या फिर इसको ऐसे भी आप हम लोग कर सकते हैं कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2। ये भी पिछले क्लास में बताया गया था। आप चाहें तो जा करके आप उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जा करके उसको देख सकते हैं आराम से। तो ये हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 70। 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत यानी ऑड नंबर का औसत जो एवरेज है वो 86 है। तो पहली और आखिरी संख्या बताओ। तो यहाँ पे देखना क्या है कि 86 यहाँ से भी 6 लगातार की बात कर रहा है तो यहाँ पे 86 मिडिल टर्म होगा। अब 6 की बात हो रहा है यानी कि विषम 1 2 3 और 1 2 3, इधर भी 3 उधर भी 3। तो ये 86 यानी कि ये कौन सा नंबर है, सम संख्या है, इवन नंबर्स हैं। तो 86 के बाद कौन सा होगा 87, उसके बाद 89, फिर 91, इधर आएंगे तो 85 83 81। लगातार विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या होता है, 2 के इंटरवल पे होते हैं वैसा नंबर्स जो कि 2 से डिविजिबल ना हो, है ना। तो ये हमारा वैसा नंबर्स को कहेंगे जो कि 2 से डिविजिबल नहीं हो। तो यानी कि ये 86 बीच में आ गया, बाकी ये 3 टर्म्स इधर होंगे तो बाकी 3 टर्म्स इधर होंगे। तो क्या कह रहा है कि पहली संख्या और आखिरी संख्या, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या 81 हमारा हो गया फर्स्ट नंबर और 91 हो गया मेरा लास्ट नंबर। तो इस तरह से हम लोग इजिली यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। अब क्या कि 8 लगातार संख्याओं का औसत 52.5 है, पहली और आखिरी संख्या का अंतर बताओ। तो यहाँ पे मेन चीज देखने की है, एक तो ये दिया हुआ है एवरेज है, हमको इससे कोई खास मतलब है नहीं। हम लोग देखेंगे क्या कि लगातार संख्या है, लगातार संख्या कैसे होती है 1 2 3 4, हम लोग जानते हैं 1 2 3 4 ये डायरेक्ट लगातार संख्या हो जाती है। तो यहाँ पे 8 लगातार संख्या, गैप कितने होते हैं, एक 1 और 2 है, इसके बीच का गैप कितना होता है, ये 1 होता है गैप। तो यहाँ पे हम लोग 8 लगातार संख्याओं का देख रहे हैं तो एक के बीच का गैप कितना हुआ 1, अगर 1 से 2 तक होती है तो 1 गैप होता है। अगर 1 2 3 4 4 तक है, यहां से यहाँ 1 गैप, यहां से यहाँ 1 गैप, 1 का गैप, यहां से यहाँ तक 1 का गैप, यानी कि अगर 1 से 4 तक गए तो 3 गैप हुआ, अगर 2 तक गए तो 1 गैप हुआ, अगर 3 तक गए तो 2 गैप हुआ। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि कितने गैप है, तो 8 गैप है। 8 लगातार संख्या है यानी कि कितने गैप्स हो जाएंगे 7 गैप्स हो जाएंगे। तो 1 गैप्स का वैल्यू कितना हो गया 1। तो 8 गैप्स यहाँ पे 8 नंबर्स हैं यानी कि 7 गैप्स होंगे। तो 7 गैप्स का कितना हो जाएगा 7। तो यही हमारा, यानी कि अगर हम लोग देखें जैसे हम लोग कोई भी डिजिट ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर्स हो गए। यहां से यहां तक लास्ट डिजिट्स और फर्स्ट डिजिट्स में से कितना का गैप है, तो 8 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि कितना का गैप हो गया 7 का। तो यही लास्ट डिजिट और फर्स्ट डिजिट,
तो हमेशा जो भी होगा बीच में कोई भी नंबर्स हो, इट डजेंट मैटर, तो उसका क्या होता है 8 से वो गैप कितना का हो जाएगा 7 का, यानी जो डिफरेंस निकलेगा मेरा वो 7 का हो जाएगा। अब इसी चीज को देखने के नेक्स्ट देखते हैं कि अगर 17 लगातार संख्याओं का औसत 165 है, जो कि यहाँ पे कौन सा संख्या है, विषम संख्याओं का, ऑड नंबर का, तो 17 है। वन नंबर्स के बीच ऑड नंबर कैसे होता है, 1 3 5 7 9 इस तरह से करके होंगे ऑड नंबर्स। तो यहाँ पे वन नंबर्स का गैप कितना हो रहा है 2 का, यहाँ से देखिए ये 2 का गैप हो रहा है, यहाँ से भी 2 का गैप हो रहा है, यहाँ से भी 2 का गैप हो रहा है, यहाँ से भी 2 का गैप हो रहा है, यानी कि एक वन नंबर्स का गैप इन कितना हो रहा है यहाँ पे 2 का। तो इसमें इसमें भी वही कह रहा है फर्स्ट नंबर्स और लास्ट नंबर का डिफरेंस निकालने का। हम लोग एक कोई नंबर्स ले लेते हैं 1 3 5 7, जैसे कितना 17 है, तो जो भी होंगे तो देखिए 1 से 7 तक में कितने के गैप हुए, 2 का, यहाँ से 2 का, यहाँ से भी 2 का, यानी 1 से 2 एक से दूसरे डिजिट्स के बीच का 2 का गैप निकल रहा है, 2 डिजिट्स में से 2 का गैप आ रहा है। तो अगर यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं 4 डिजिट्स, 4 डिजिट्स, तो यहाँ पे कितना 2 का गैप करके 4 2 8 का गैप आ गया। अगर यहाँ 3 का गैप है तो 3 का गैप होगा तो 3 2 6 का गैप हो जाएगा। अगर 4 डिजिट है तो 3 का गैप होता है, ये इस क्वेश्चन में भी बता चुके हैं। तो जैसे 17 है तो 16 का गैप होगा, 16 डिजिट का गैप होगा, चाहे वो कोई भी विषम संख्या हो, कोई भी ऑड नंबर हो, तो हमेशा उसके बीच में 2 का ही गैप होते चला जाएगा। तो यहाँ पे 17 है, यानी कि फर्स्ट और लास्ट डिजिट के डिफरेंस कितना निकलेगा, तो 17 है मतलब कि 16 गैप होगा, और एक वन गैप का वैल्यू कितना होता है 2, तो 16 गैप का कितना हो गया, यानी कि 32 हो जाएगा फर्स्ट और लास्ट डिजिट का डिफरेंस इसका। तो ऐसे ये हमारा ये भी निकल जाएगा। अब है क्या 41 लगातार संख्याओं का औसत 45 है, पहली और आखिरी संख्या का योग क्या है। आपको पिछले क्लास में हमने एक फॉर्मूला बताया था कि जब ये योग को, या तो ये मिडिल टर्म है, ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं, या तो ये बताए थे एवरेज जो होता है या तो मिडिल टर्म होता है, जो कि हम लोग यहाँ भी देखे। तो इससे टोटल है 41 टर्म्स लगातार संख्या, तो ये 41 यानी कि इधर इसका 20 होगा टर्म्स और इधर भी 20 टर्म्स होंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना ये है कि लगातार है तो क्या करा पहली और आखिरी संख्या का योग, तो हम लोग यहां से भी निकाल सकते हैं, ये 20 नंबर्स इधर आए होंगे, यानी कि ये कितना हो जाएगा 25, इधर भी बढ़ा होगा तो 65, तो इस दोनों का जब योग निकालेंगे तो 60 + 20 और 10 88, यानी कि कितना हो जाएगा 90। इस तरह से भी निकाल सकते हैं। एक हम लोग डायरेक्ट भी पढ़े थे फॉर्मूला, अगर आप पिछले क्लास नहीं देखे तो जाकर के प्लीज पिछले क्लास को मेरा देख लीजिए, उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज ये एवरेज का 3rd क्लास है। तो जैसे हम लोग क्या था a + l/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, ऐसे भी एवरेज निकालते थे। तो इतना का वैल्यू दिया हुआ है 45, तो ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम निकालने की बात कर रहा है, तो ये 2 जो होगा ये क्रॉस हो जाता है इधर से, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 से ये मल्टीप्लाई होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये 45, यानी कि जो a + l का वैल्यू जो आता है वो कितना हो गया, तो 45 2 जा 90, यानी जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम जो निकालेगा वो कितना हो जाएगा 90। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, m से शुरू होने वाले 5 लगातार संख्याओं का औसत n है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है बहुत सारे एग्जाम में। तो m से शुरू होने वाले 5 लगातार संख्याओं का औसत क्या है n है, और m2 से शुरू होने वाले 6 लगातार संख्याओं का औसत हम लोग को ज्ञात करना है। तो एक चीज देखिए कि क्या बोले कि m जो है वो m से शुरू होने वाले 5 लगातार संख्याओं का औसत कितना हो गया n हो गया। तो ध्यान में रखना है कि m से शुरू होने वाला कौन सा संख्या होगा, m होगा, नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा m + 1 होगा, नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा m + 2 होगा, नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा m + 3 होगा, फिर कितने बोल रहे हैं 5, 1 2 3 4 और m + 4 होगा। ये होगा लगातार संख्या, मतलब एक 1 1 बढ़ते चला जाएगा कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो इसका एवरेज हम लोग क्या बोले मिडिल टर्म्स होता है, ये वाला टर्म्स होता है, तो क्योंकि दो नंबर इधर भी 2 नंबर इधर भी,
तो यहां से n होना शुरू होगा, इसका ये और ये इक्वल है m+2 = n। तो कह रहा है कि n से शुरू होने वाले 6 लगातार संख्याओं का औसत कितना होगा। n होगा यहाँ पे n+1 होगा, फिर n+2 होगा, n+3 होगा, n+4 होगा, 1 2 3 4 5, n+5 होगा। तो ये 6 नंबर्स हो गए। अब देखिए इसके बीच का नंबर्स कौन सा होगा। देखिए ये 2 नंबर्स इधर भी है और इधर भी ये और ये 2 नंबर्स हो गए। बीच में बच गया मेरा ये नंबर्स। ध्यान में रखेंगे इस चीज को कि ये दोनों के बीच में क्या हो सकता है। तो इस दोनों का एवरेज निकाल देते हैं हम लोग, या तो इसको आप ऐड करके एवरेज निकाल लीजिए, या फिर ऐसे आप समझ सकते हैं एक तरीका। और ये n+2 + n+3 बाय 2 दो नंबर्स है तो एवरेज निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा, इधर देखिए n और n 2n हो गया +5/2। तो ये क्या हो जाएगा, अगर इससे 2 कॉमन कर लें तो यहां पे क्या हो जाएगा, इधर हम लोग इरेज कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 को कॉमन कर लें तो n बच जाएगा और यहां से बच जाएगा 2.5 और बाय 2। तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी एवरेज जो मेरा निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा, n + 2.5 है ना। तो यहां से ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आगे हम लोग देखेंगे कि 17 संख्याओं का औसत जो है वो 73 है, 9 संख्याओं का औसत 74 है, 74, और अंतिम फर्स्ट 9 जो डिजिट्स संख्या है उसका औसत जो है 74 है, और अंतिम 9 संख्याओं का औसत 71 है। पहले हम लोग एक इसको तरीका से देख लेते हैं चाहे तो। अब 17 नंबर्स का कितना हो गया, तो 17 × 73 टोटल हो जाएगा, क्योंकि औसत जो होता है उसको नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल संख्या निकल जाता है। यहां से जब इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो क्या हो गया, 17 3 × 51 कैरी कर गया 5, और 17 7 × 119 और 5 124, ये हो जाएगा टोटल नंबर्स। ये हो जाएगा। अब है क्या कि अब फर्स्ट 9 नंबर्स, तो फर्स्ट 9 नंबर्स का कितना हो जाएगा, तो 9 × 74, 9 4 = 36, 3 9 7 = 63 और 3 66, ये हो जाएगा। और लास्ट 9 नंबर्स का कितना हो गया, तो ये 71 है, तो 9 1 = 9 और 9 7 = 63, ये हो गया। इस दोनों ये टोटल मिलाकर के ऐड कर देंगे। यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट 9 यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे होगा, और फिर लास्ट 9 भी देखने जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये जो होगा ये बीच वाला टर्म कोलैप्स करेगा एक दूसरे, वो कॉमन होगा। तो ये वाला टर्म सी एक्स्ट्रा बढ़ रहा है इसमें, तो 9 और 6 15 कैरी कर गया 1, 9 6 और 3 9 और 1 10, फिर 1 कैरी कर गया 7 और 6 13, 305। अब है क्या, ये टोटल 17 का इतना हो रहा था, एक ही एक्स्ट्रा बच रहा है, तो नौवीं संख्या ही कर रहा है जो कोलैप्स कर रहा था यहाँ पे ये वाला टर्म। तो ये कितना हो जाएगा 1305, और इसमें से माइनस कर देंगे 1241, माइनस कर दीजिए, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, यानी 64 होगा 9th नंबर। अब है क्या 64 जो भी है, तो ये 64 हो जाएंगे। अब है क्या कि हम लोग इसको डायरेक्ट, इतना तो लंबा करने की एग्जाम में संभावना होता नहीं है, टाइम होता नहीं है, तो हम लोग कैसे करेंगे वहां पे वो देखते हैं, एग्जाम में कैसे इसको अटेम्प्ट करेंगे इस चीज को देखते हैं। अब क्या 17 नंबर्स का जो है भैया औसत कितना दिया हुआ है 73, तो 17 का कितना हो गया 73। ध्यान में रखेंगे फर्स्ट 9 का, तो फर्स्ट 9 का कितना हो रहा है 74, तो अगर 73 था पहले से, बढ़ कितना रहा है इसमें से 1 इंक्रीज हो रहा है कितने नंबर्स पे, तो 9, यानी कि 9 यहां से बढ़ गया मेरा, इंक्रीज कर गया, ये प्लस हो जाएगा। और अंतिम जो हो रहा है उसका 71 है, यानी कि 2 एक में से 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 9 में से कितना हो जाएगा 9 2 = 18, इसमें से माइनस हो गया, यानी क्या आ गया ये, तो -9, यानी टोटल एवरेज था 73, तो उसमें से -9 हो रहा है 18 के कारण, जो कोलैप्स कर रहा है, एक 18 जो 2 बार आ रहा है 9th टर्म, उसके कारण ये हो रहा है, तो ये उसमें से -9 हो जाएगा, यानी कि 73 और -9, तो कितने हो जाएंगे ये
64। वैसे भी मेरा 64 आया था, ऐसे भी 64 आया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 बच्चों की औसत आयु जो है वो 23 साल है। एक बच्चा और आ जाता है तो 25 साल, तो 25 हो जाता है, तो उसका एवरेज जो होता है वो 25 हो जाता है। उस बच्चे की उम्र ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, अपने तरीका से भी वो तरीका से भी जा सकते हैं। 19 to 23 कर लेंगे, टोटल निकाल लेंगे। एक और बच्चा आता है तो एज अब 25 हो जाता है, तो 25 into 20 कर लेंगे और उसमें सब्ट्रैक्ट करके उसको निकाल सकते हैं आप। लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट बता रहे हैं उसको, देखिएगा कि 19 का 23 है, बढ़ा कितना है यहाँ पे, एक के आने से 2, और टोटल बच्चा पहले था कितना 19, अब बच्चा कितना हो गया 20, तो 20 टोटल बच्चा हो गया, बढ़ा कितना 2, यानी कि 40, और पहले कितना का था, यानी कि 40 जो है वो जो नया जो स्टूडेंट आया, जो नया बच्चा आया उसमें से वो 40 इयर्स एक्स्ट्रा बढ़ाया, और 23 तो था ही उसका, क्योंकि 23 तो एज रह ही गया उसका एवरेज। तो ये 40 इयर्स जो एक्स्ट्रा बढ़ाया, इस ये 23 में ऐड कर देंगे, यानी नया बच्चा का जो एज हुआ वो कितना होना चाहिए 63। अब है क्या नेक्स्ट, 18 बच्चे का औसत आयु जो है वो 83 इयर्स है। एक बच्चा और आ जाता है उसमें, तो आयु जो होता है वो 2 इयर्स कम हो जाता है। अब बच्चे की उम्र क्या होगी, अब देखिए इसमें से क्या हो रहा था, इसका जस्ट अपोजिट इसमें से देखना सेकंड टाइप्स का, कि 83 ऑलरेडी था, इसका 2 इयर्स कम हो जाता है, एक बच्चा के आने से 2 इयर्स कम हो जाता है। तो 18 था पहले, 2 कम हो रहा है, एक बच्चा और आ रहा है, यानी कि 19 बच्चे हुए टोटल, तो 19 टू जा 38 इयर्स कम होता है। कम किसमें होता है, एक ये जो नया बच्चा आया वो 38 इयर्स कम करता है, तो 38 इयर्स टोटल उसका होना चाहिए था कितना, जब 83 इयर्स का होता, औसत आयु यहाँ पे बच्चे नहीं, यहाँ पे ये आदमी का, क्योंकि आदमी का हर जगह आदमी कर लीजिएगा। तो 83 माइनस 38 हो जाएगा, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो हम लोग 8, ये 45 इयर्स, यानी कि उसका जो नया जो लोग आएंगे, जो आदमी आएंगे, उसका एज कितना हो जाएगा 45 इयर्स। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ यहाँ पे। अब हम लोग कल नेक्स्ट डे सेम इसी का कंटिन्यू करेंगे, तो और सवाल को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, न्यू क्वेश्चंस को समझेंगे। और आप लोग अगर जब नए आए हुए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाएं, सब्सक्राइब करके और बेल आइकन का जो बटन है बगल में उसको दबा करके आगे जाएं, ताकि जो भी नया नोटिफिकेशन आएगा, जो भी नया वीडियो आएंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप ऐसे ही लाभ लेते रहें। धन्यवाद।